हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। झारखंड में फिर से न्यू वैकेंसी आ गई है दोस्तों। यह रिम्स में RMCH राजेंद्र प्रसाद हॉस्पिटल में यह वैकेंसी आई है, जो रांची में एस्टेब्लिश्ड रिम्स हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। उसमें 240 वैकेंसी आई है, जो ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी है, चतुर्वर्ग की वैकेंसी है। इसमें काफ़ी अच्छे छोटे छोटे पोस्ट हैं, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो नोटिफिकेशन है उसका सारा डिटेल डिस्कशन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें कितना एज तक अप्लाई किया जा सकता है, इसका फीस क्या है, इसका सिलेबस क्या होगा, सारे चीज़ का डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया है एक्चुअली नोटिफिकेशन में। तो चलिए नोटिफिकेशन का समरी जानते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं। चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में गवर्नमेंट जॉब फिर से आई है। ठीक है, जो लाइन लगी हुई है गवर्नमेंट जॉब की, उसमें ये भी एक काउंट होता है। लेकिन इस एग्जाम को JSSC नहीं लेने वाली, इस एग्जाम को दूसरी बॉडी लेगी। ठीक है, तो देखिए आपका झारखंड रिम्स वैकेंसी 2022 जो वैकेंसी है, ठीक है, रांची है, ठीक है, और ये ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी होगी। किसके लेवल? ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी होगी। ठीक है, देखिए टोटल वैकेंसी आपका 240 है। 240 ये रिम्स के लिए है, काफी अच्छी वैकेंसी है 240। सबसे पहले हमको यहां पर जानना है कि वैकेंसी जो आई है वो किस किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, इस वैकेंसी में हर एक कैटेगरी में कितना कितना पोस्ट बांटा गया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही होता है। देखिए अगर हम बात करें जनरल के लिए, 240 सीट में जनरल के लिए अगर हम बात करें तो जनरल के लिए बोला गया है 125 सीट, 125 सीट। और एक चीज है, अगर जो भी जनरल स्टूडेंट, UR स्टूडेंट, अनरिजर्व कैटेगरी वाले अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपको सिर्फ 125 वैकेंसी में ही फोकस करना है। आपको 240 वैकेंसी में फोकस नहीं करना है, वो आपके लिए है ही नहीं है। आपके लिए जनरल वालों सिर्फ 125 वैकेंसी है, आप इसमें ध्यान दो और 125 वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इसके बाद OBC 1 मींस BC 1 के लिए सिर्फ 13 वैकेंसी है। ठीक है, आपको 240 से मतलब नहीं है, सिर्फ 13 वैकेंसी से आपको मतलब होना चाहिए। OBC 1 वाले मतलब BC 1 वाले, ठीक है। OBC 2 वाले सिर्फ 16 वैकेंसी है, आपको सिर्फ 16 वैकेंसी से मतलब है, बाकी 240 से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप इसको लेके आगे चलो कि मेरे लिए सिर्फ 16 है। ठीक है, अगर हम बात करें ST वालों, ST कैटेगरी की, ST कैटेगरी के लिए 39 बोला गया है। तो जो भी मेरे अनुसूचित जनजाति वाले जो वीडियो देख रहे हैं, ST जो वीडियो देख रहा है, वो सिर्फ 39 वैकेंसी को लेके चले और उसका कोई काम नहीं है और वैकेंसी का। ठीक है, SC वाले सिर्फ 12 के लिए अप्लीकेबल है, 12 के लिए 12 सीट उनके लिए है। ठीक है, अगर हम EWS की बात करें तो 25 बोला गया है और बाकी वैकेंसी EWS के लिए नहीं है, सिर्फ 25 वैकेंसी उन लोगों के लिए है। ठीक है, और एक चीज अगर हमको देखना है कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, फॉर्म जो भरा जाएगा वो 20 तारीख से भरा रहा है, 20/5/2022 से भरा रहा है और लास्ट डेट इसका है 19/6/2022 मींस 1 महीना उसको फॉर्म भरने का डेट दिया गया है। और जो फॉर्म भराएगा ऑफलाइन फॉर्म होगा, ऑफलाइन फॉर्म होगा, ऑफलाइन, ऑनलाइन इसमें फॉर्म नहीं है। क्योंकि अगर आप PDF डाउनलोड करोगे तो उसके सबसे लास्ट तरफ देखोगे, लास्ट पृष्ठ में देखोगे, पेज में आपको फॉर्म दे दिया गया है, उसको आप प्रिंट निकाल ले और उसी फॉर्म को फिल करके जमा करना है रिम्स के परिसर में। ठीक है, या इसमें पोस्ट ऑफिस में जमा करना है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, जो फीस रखा गया है जनरल स्टूडेंट के लिए 600 रखा गया है, जनरल, OBC और EWS के लिए 600 रुपया फीस रखा गया है, फीमेल और मेल दोनों के लिए। अगर हम ST और SC की बात करें तो इसमें रखा गया है 150 रुपया ST और SC के लिए, थोड़ी कंसेशन मिलती है उन लोगों की।
अगर हम वैकेंसी में ही अगर हम बात करें, जो बंदा है जो स्पोर्ट कोटा से बिलोंग करता है उसके लिए स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, तो इसमें लिख दिया है कि वही लोग स्पोर्ट कोटा के लिए अप्लाई करेंगे जिनके पास झारखंड ओलंपिक में खेला हुआ होना चाहिए और इसके जितने भी मान्यता प्राप्त संस्थान है झारखंड ओलंपिक से, उनके खेले हुए खिलाड़ी जो सेकेंड और थर्ड प्लेस में आए होंगे, मीन्स अगर आप कोई टूर्नामेंट में खेले हैं तो आपका स्थान एक तो सेकेंड आया है या एक तो थर्ड आया है, उन लोगों के लिए ये वैकेंसी स्पोर्ट कोटा में है। कुछ सीट दिए गए हैं, कैटेगरी नहीं बताया है कितना सीट स्पोर्ट कोटा में है, तो वो देख लेना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर देखिए, इसमें आपको एक्सपीरियंस मांगा है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होगा वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, अदरवाइज आपको इसमें अप्लाई का ऑप्शन नहीं होगा अगर आप एक्सपीरियंस नहीं देते हो तो, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस होगा इसमें वही पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे जिसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस है। 19 पोस्ट के लिए यहां पर वैकेंसी आई है, 19 पोस्ट में से किसी में से आपको एक में अप्लाई करना है तो आपको उसी के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा किस हॉस्पिटल से होगा, ऐसा हॉस्पिटल जहां पर कम से कम 500 बेड का हॉस्पिटल हो, 500 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। अगर वैसे हॉस्पिटल से अगर आप काम किए हो तो आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। और देखिए ये वेरीफाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का वेरीफाई आपका होगा जो चिकित्सा अधीक्षक है, चिकित्सा अधीक्षक है उससे आपका वेरीफाई होना चाहिए, है ना। और एक ही पोस्ट के लिए आपको सिर्फ अप्लाई करना है, आपको एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा, देखिए कि आपका जो इसमें पे स्केल होगा, जो सैलरी होगा, सैलरी आपको मिलने वाला है 5200 से 20,200 के बीच में, 5200 से 20,200 के बीच में। इसके साथ इंक्लूडिंग ग्रेड पे आपको मिलेगा, क्योंकि ग्रुप डी में 1800 रुपया ग्रेड पे मिलता है, तो आपको ग्रेड पे एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन जो होगा सिर्फ मैट्रिक पास होना चाहिए। अगर आपका कोई और डिग्री है तो उसमें आपको वेटेज नहीं दिया जाएगा, सिर्फ मैट्रिक होना चाहिए, वो भी पास, सिर्फ पास मांगा गया। इसमें नहीं बोला गया कि 99% जो लाया है, 90% जो लाया है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ऐसा वॉन्ट बी हैपन, क्योंकि सिर्फ मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें एज की, एज क्या होना चाहिए कैंडिडेट का, तो कैंडिडेट का एज होना चाहिए जनरल स्टूडेंट के लिए, जनरल मींस यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए तो उसका एज होना चाहिए 35 इयर्स। जनरल वाले 35 साल तक ही इसे अप्लाई कर पाएंगे और ईडब्ल्यूएस वाले भी। अगर हम बात करें ओबीसी कैंडिडेट की, जो बंदा ओबीसी से है, ओबीसी 1 और ओबीसी 2, तो वो 37 साल तक अप्लाई कर सकता है। मींस जिसका 37 साल है तो वो अप्लाई कर सकता है, अगर 37 साल से ज्यादा एज है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल का बोला गया है 38 साल तक अप्लाई कर सकती है, चाहे वो जनरल फीमेल हो, ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी फीमेल हो, वो 38 साल तक अप्लाई करेगी। एसटी एससी के लिए 40 साल तक है। अगर बोला गया है कि फीमेल और मेल दोनों के लिए 40 साल रखा गया है एसटी एससी कैटेगरी में। देखिए आपका कट ऑफ एज क्या होगा, कट ऑफ एज, आपका एज को कहां से कंसीडर किया गया है। देखिए बोला गया है 1/8/2021, आपको लगभग 6 या 7 महीना का आपको छूट मिल रहा है इसमें। अगर आपका यहां तक
यहां तक 1/8/2021 तक 37 साल हो गया है, तो आपको इस एज से कंसीडर किया जाए, आपका एज इस एज से माना जाएगा। ठीक है, अगर यहां तक आपका 37 साल हो चुका है तब भी आपको मौका मिलेगा, 6 महीना एक्स्ट्रा मौका मिल रहा है, क्योंकि कट ऑफ डेट पिछले साल से लिया जा रहा है। मीन्स अगर आपका एज 35 साल है तो आपका एक एज 34 साल ये मान के चलेगा, क्योंकि कोरोना में एग्जाम नहीं होने के कारण ये केस, मतलब हाईकोर्ट में केस में सुनवाई होने के कारण इसका एज को पीछे से करके ले रहा है। ठीक है, ठीक, तो सब में वही आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हर एक झारखंड का एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, रेसिडेंशियल, आपके पास फॉर्म भरने के लिए रेसिडेंशियल होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र, कास्ट आपके पास होना चाहिए। तो देखिए, रेसिडेंशियल का जो भी कट ऑफ डेट है, जो भी डेट दिया गया है 2/6/2016, इस तारीख से लेकर इसके बाद वाले तारीख तक है ना, मतलब ये कट ऑफ है। इससे पहले का कोई भी सर्टिफिकेट आपका मान्य नहीं हो सकता है रेसिडेंशियल में। बोला है 2/6/2016 अगर इस तारीख को बना है तो आपका मान्य, और इसके बाद का जितने भी दिन का आपका बना है वो मान्य होगा, लेकिन वो एसडीओ का होना चाहिए, सब डिवीजन ऑफिसर का होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास सीओ का है तो 19/7/16, मतलब इस डेट से बाद वाले का बना हुआ होना चाहिए। अगर सीओ का होगा तो 19/7/16 के बाद वाला होना चाहिए। कास्ट, अगर हम बात करें कास्ट की, जाति प्रमाण पत्र का, तो अगर ओबीसी स्टूडेंट के लिए, ओबीसी स्टूडेंट का अगर एसडीओ का बनाया हुआ है तो 29/8/12 के बाद का होना चाहिए। अगर इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है तो इसके बाद जो भी आपने बनवाया होगा वो आपको यहां पर दिखाना होगा। ठीक है, इसके बाद अगर सीओ का वो बनाया हुआ है तो 25/2/2019 के बाद का ही होना चाहिए। ठीक है, अगर एसटी एससी की बात करें तो एसटी एससी का एसडीओ का बना हुआ होना चाहिए, कोई डेट नहीं दिया है इसमें। अगर सीओ का वो बना रहे हैं एसटी एससी वाले तो 25/2/2019 से उसके बाद का होना चाहिए, 25/2/2019 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं एग्जाम पैटर्न में। इसका एग्जाम जो लिया जाएगा, लेकिन इसका एग्जाम का डेट नहीं दिया गया है, लेकिन एग्जाम इसकी होगी क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, OMR बेस्ड सीट में होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम पैटर्न इसका क्या होगा, तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, देखिए झारखंड जीएस से आपका 20 प्रश्न होंगे, झारखंड जीएस से 20 क्वेश्चन होंगे, है ना। तो झारखंड जीएस में किस तरह के क्वेश्चन होंगे, देखिए अगर कोई भी छोटा एग्जाम होता है उसमें अगर आपका झारखंड जीएस से क्वेश्चन पूछ रहा है तो सबसे पहले आपको पूछेगा कि झारखंड जब बना था ना उस समय सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बना, सबसे पहले डीजीपी कौन बना, सबसे पहले राज्यपाल कौन बना, यहाँ का विधानसभा कितना है, यहाँ जो मुख्यमंत्री है वो किस विधानसभा से हैं, झारखंड में कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं, झारखंड में कौन सा नदी बहता है, झारखंड में कौन सा फॉल बहता है, झारखंड में कौन सा नदी में फॉल है, झारखंड के दसम फॉल की ऊंचाई कितनी है, हुंड्रू फॉल की ऊंचाई कितनी है, दामोदर नदी कहां से कहां बहती है ना, इन सब चीजों के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ बिरसा मुंडा जो हमारे फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं झारखंड के लिए, बिरसा मुंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे ऐसे भागीरथी है, फिर से धर्मेश है, और बहुत सारे ऐसे विद्रोह भी हैं, जो संताल विद्रोह हो गया, फिर से हो विद्रोह हो गया, है ना, सफाहोर विद्रोह हो गया, ये बहुत सारे विद्रोह हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और
खास करके जनजाति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संताल है, मुंडा है, उरांव है, खड़िया है, हो है, किसान है, करमाली है, दूध खड़िया है, बहुत सारे ऐसे जनजाति झारखंड में 32 जनजाति है, उनसे भी कुछ क्वेश्चन झारखंड जीएस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और 20 क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। ठीक है, और इसके बाद सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? सामाजिक विज्ञान में आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुगल काल से, दिल्ली सल्तनत से, और हमारा एंशियंट मीन्स जो ऐतिहासिक हिस्ट्री है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य, फिर से गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश, इन सबों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें ज्योग्राफी का तो नदी हो गया, आपका पहाड़ हो गया, महादेश हो गया, उन सब से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इसी में अगर सिविक्स की बात करते हैं, पॉलिटी की बात करते हैं, तो आपका आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारे देश में कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, हमारे देश में पार्लियामेंट कौन सा आर्टिकल में है, प्रधानमंत्री का पोस्ट कौन सा आर्टिकल में है, उन सब चीजों के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। और इसके बाद जो मैथ होगा ना, 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें सिर्फ अर्थमेटिक पूछा जाएगा। तो अर्थमेटिक में क्या क्या पूछ सकता है? आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूछ सकता है, परसेंटेज पूछ सकता है, एसआई साधारण ब्याज है ना, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ सकता है, आपका एवरेज औसत पूछेगा, औसत भी पूछ सकता है। इसके बाद आपका घातांक एवं करनी, ये भी पूछता है, घातांक एवं करनी। आपका क्वेश्चन एक और पूछ सकता है, वर्क एंड टाइम भी पूछ सकता है आपका। ये सब 5-6 चैप्टर से ही क्वेश्चन, और इसके साथ स्क्वायर रूट सब पूछ सकता है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, काफी इजी होंगे, जो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी 10 नंबर 10 क्वेश्चन। इसमें हिंदी में क्या पूछा जाएगा? एक तो मुहावरा पूछा जा सकता है, पर्यायवाची सब पूछा जा सकता है, एक तो उल्टा सब पूछा जा सकता है। हो सके तो अगर इसमें पैराग्राफ राइटिंग भी दे सकता है, जिससे आपको खोज के आंसर देना पड़ेगा। पैसेज जो होता है हिंदी का, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में क्या होगा? इंग्लिश में जो हिंदी का पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग इंग्लिश में भी चलेगा। अगर हिंदी में देखिए, हिंदी में ग्रामर भी पूछ सकता है, संज्ञा सर्वनाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ग्रामर पूछ सकता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन से कुछ एरर क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके साथ अगर कुछ वर्ड दे सकता है, वर्ड का मीनिंग आपसे पूछ सकता है, और कोई एक पैराग्राफ हो सके तो दे देगा, क्योंकि आप 7th 8th 9th 10 में जो पैराग्राफ बनाते थे ना, एकदम उसी पैटर्न में आपका क्वेश्चन यहां पूछ सकता है पैराग्राफ में। ठीक है, तो वो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आपका जो सिलेबस है वो काफी छोटा है और नोटिफिकेशन भी छोटा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो आप इसमें बने रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी इसके लिए अप्लाई करेंगे मस्ट बी उसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 साल का होना चाहिए, और प्रोवाइडेड दैट बरसते कि अगर 500 बेड वाले हॉस्पिटल में उसका काम किया हुआ एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो चिकित्सा अधीक्षक है उससे उसका वेरीफाई होना चाहिए कि ये 2 साल हमारे हॉस्पिटल में काम कर चुका है। अगर आपका नहीं होता है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और इसे शेयर करेंगे, चलिए, ताकि और स्टूडेंट के पास ये पहुंच सकता है। चलिए, धन्यवाद।